अमीर देवरानी के कपड़े चोरी करके पहनने वाली गरीब जेठानी। स्टाइलिश कपड़ों में रागिनी कस्टमर के फेस पर मेकअप कर रही है। आपने सच में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। तुम्हें पता है, इस कोर्स के लिए मेरी माँ ने मेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हैं, तब जाकर मैं एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन पाई हूँ। अब रागिनी अपने घर आती है। आ गई तू? रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। बहुत थक गई होगी। रागिनी सोफे पर अपना मेकअप बैग रखकर, हाँ माँ, आज बहुत ज्यादा थक गई। आज मुझे एक ब्राइडल ने बुक किया था, उसके घर पर जाकर उसका मेकअप किया। काफी समय लग गया, लेकिन दुल्हन मेरे मेकअप से काफी सेटिस्फाई हुई। हाँ, वो तो होगी ही, आखिर मेरी बच्ची इतनी टैलेंटेड जो है। ले पानी पी ले। अब सुगंधा रसोई में जाकर खाना बनाती है, जहाँ उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। हे भगवान, 50 साल की उम्र हो गई है और अब मुझसे कोई रसोई का काम नहीं हो पाता। बेटी को भी क्या ही कहूँ, उसने इतना महंगा कोर्स किया है और अब वो अपने काम में ही व्यस्त रहती है। लगता है अब अपने बड़े बेटे की शादी करनी पड़ेगी। अब खाना बनाकर सुगंधा अपने घर वालों को खाना परोसती है। क्या हुआ सुगंधा, बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ माँ, क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं जी, घर के कामकाज करते करते थक जाती हूँ। सोच रही हूँ कि अब बस बड़े बेटे की शादी कर दूँ। ये सुनकर सुनील गुस्से से खाने पर से उठकर चला जाता है। भैया को क्या हुआ, इतने गुस्से में चले गए खाना छोड़कर? शादी की ही तो बात की थी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सुगंधा दयानंद अपने बड़े बेटे के कमरे में आके, बेटा, शादी की बात पर तू हमेशा गुस्सा क्यों हो जाता है? आज नहीं तो कल तुझे शादी करनी ही है, और फिर हमने तो लड़की भी ढूंढ रखी है। बस तेरी एक हाँ की जरूरत है। क्या कहा? मेरे लिए लड़की ढूंढ रखी है आपने? कौन है वो लड़की? बेटा, काफी समय पहले तुम्हारे दादाजी तुम्हारी शादी एक गरीब लड़की से बचपन में ही तय करके गए थे। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद थी और उनके परिवार के साथ उनकी काफी अच्छी मित्रता थी। क्या कहा? गांव की गरीब लड़की? अरे नहीं माँ, नहीं। आप जानती तो हो कि मैं शुरू से शहर में रहता हूँ, और फिर शहर में रहने के बाद मैं किसी गांव की गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? एक पल को मैं शादी के लिए हाँ कर भी देता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं करनी मुझे शादी। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारे दादा की वो आखिरी ख्वाहिश थी। उनके लिए हम कभी कुछ नहीं कर पाए। शुरू से हम शहर में रह गए, वो गांव में रहे, और अचानक से ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब जब हमें पता चला कि उनकी आखिरी इच्छा इस लड़की से तुम्हारी शादी करने की थी, तो हमें अब ये छोटा सा काम तो करने दो। अब ये सुनकर सुनील मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद सभी लोग उस गरीब लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अरे आप लोग आइए, बैठिए। बेटी जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अब चूल्हे पर गरीब मुस्कान चाय बनाती है और फिर कुछ पकौड़े तलती है और फिर उन्हें प्लेट में लाकर मेहमानों के आगे रखती है। आपकी बेटी तो काफी समझदार और शांत स्वभाव की लगती है। जी, हमारी बेटी शुरू से ही शांत है। इसे सरल जीवन व्यतीत करना बहुत पसंद है। ज्यादा बड़े बड़े शौक नहीं है मेरी बेटी के। आंटी जी, शौक उनके होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। आप लोग तो एक गरीब परिवार से हैं। आप लोगों के क्या ही शौक होंगे? 2 वक्त का खाना मिल जाता होगा टाइम पर, वही बहुत बड़ी बात है। अब गुस्से से दयानंद, रागिनी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? किसी की परिस्थिति का मजाक बनाने का हक तुम्हें किसने दिया? कोई बात नहीं जी, आपकी बेटी ठीक ही कह रही है। हम है तो वैसे गरीब घर से ही। हाँ, सही कहा। हम गरीब घर से हैं, और अगर आप लोगों को ये शादी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरे ससुर जी चाहते थे कि ये शादी हो, इसलिए ये शादी तो होगी ही। मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। हमारी तरफ से ये रिश्ता फिक्स है। आप शादी की तैयारी कीजिए। अब 1 महीने के अंदर अंदर पूरी धूमधाम के साथ सुगंधा अपने बड़े बेटे की शादी गरीब मुस्कान से करवा देती है। मुस्कान शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। मुस्कान कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। अब अगले दिन सुगंधा की बड़ी बहू चटक पीले रंग में चमकीली साड़ी में गहरा मेकअप करके घर वालों के पास आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है, जो सोफे पर बैठे होते हैं। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो बहू। तभी वहाँ पर सुगंधा की बेटी रागिनी आती है। ओह गॉड ये कैसा मेकअप किया है आपने? ये भी भला कोई मेकअप हुआ? और ये साड़ी, ये कैसी साड़ी पहनी है आपने? ननन जी, साड़ी में क्या खराबी है? और मेरा मेकअप, ये आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? एक नई दुल्हन तो शादी के बाद इतना ही गहरा मेकअप करती है। मेरे मायके में तो सब ऐसे ही तैयार होते हैं शादी के बाद। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो गांव था, ये शहर है।
यहाँ थोड़ा मॉडर्न एरिया है, तुम्हें यहाँ पर थोड़े अच्छे कपड़े पहनना चाहिए था। कुछ स्टाइलिश साड़ी नहीं है तुम्हारे पास? हाय दैया, क्या कहा स्टाइलिश साड़ी? नहीं नहीं, मुझे स्टाइलिश साड़ी और कटे फटे कपड़े पहनना पसंद नहीं है माँ जी। ओह गॉड मम्मी, ये कैसी लड़की पसंद की है दादाजी ने बड़े भैया के लिए? मुझे तो शर्म आ रही है इन्हें अपनी भाभी कहते हुए। बस बहुत हो गया। बहू जाओ, तुम अपनी पहली रसोई का खाना बना लो, जाओ। अब मायूस होकर मुस्कान रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और फिर खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाकर, बहू खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ, खाने में स्वाद तो भाई बहुत अच्छा है। मेरी नजर में तो भाभी और भाभी का बनाया हुआ ये स्वादिष्ट खाना दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सुनील गुस्से से अपने भाई की ओर देखता है। अब खाना खाकर सुनील कमरे में जाता है और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। ओह गॉड, मुझे लेट हो रहा है। रेडी तो हो गया, लेकिन ना तो मेरा वॉलेट मिल रहा है और ना ही मेरा ऑफिस बैग जो हमेशा टेबल पर रहता है वो भी नहीं दिख रहा है। इतने में वहां मुस्कान आती है और अलमारी से बैग निकालकर सुनील के हाथ में देती है। ये रहा आपका बैग। मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो बैग को उठाकर अलमारी में रख दिया था, और ये रही आपकी घड़ी, यही टेबल पर था, और ये रहा आपका वॉलेट। ठीक है, इधर दो इन्हें, और आइंदा से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक बात बताइए, मेरे हाथ का खाना क्या आपको अच्छा नहीं लगा? सबने मेरी तारीफ की लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। अब सामने से हटो, ज्यादा मेरी धर्म पत्नी बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया, वही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर सुनील वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर एक दिन सुनील लेट नाइट तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा होता है। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं जी? सब ठीक तो है ना? तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम बस इस घर की बहू हो और कुछ भी नहीं। अब सुनील को मेन डोर से बाहर जाता देख सुगंधा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को बेटा? माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? वैसे मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ। लेट नाइट पार्टी होगी और मैं मॉर्निंग तक आ जाऊंगा। अच्छा, पार्टी है तो अकेले क्यों जा रहा है? तेरी शादी हो गई है, अपनी पत्नी को भी लेकर जा। क्या कहा? मैं उस गरीब लड़की को अपने साथ घुमाने लेकर जाऊं जिससे कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं है, और मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे? माँ, ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? इतनी तो समझदार लड़की है, घर का सारा काम करती है, हमारा ख्याल रखती है। एक पत्नी से आखिर एक पति को और क्या ही चाहिए? पर्सनैलिटी भी तो मैच होनी चाहिए ना माँ। ये लड़की सिर्फ आपको पसंद है, मुझे नहीं। अब इतना कहकर गुस्से से सुनील वहां से चला जाता है। रोती हुई मुस्कान वहां आती है। माँ जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ सुनील जी ने अब तक मुझे 2 शब्द प्यार के नहीं बोले हैं। वो सच में मुझसे नफरत करते हैं, और मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जब उन्हें ये शादी नहीं करनी थी तो आपने ये शादी क्यों करवाई? बहू, मेरे ससुर चाहते थे कि उनके बड़े पोते की शादी तुम ही से हो, और इसलिए मैंने ये शादी करवाई। पर मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरा बेटा तुमसे इतना ज्यादा नफरत करेगा। अब अगले दिन सुबह 4 बजे सुनील घर आता है। वो हल्के नशे में होता है। मुस्कान कमरे में सुनील को पकड़कर ले जाती है, उसके जूते निकालती है, फिर उसको बेड पर सुलाकर कमरे का एसी ऑन कर देती है ताकि सुनील आराम से सो पाए। कमरे के बाहर से ये सब कुछ सुगंधा देख रही होती है। मेरा बेटा अपनी पत्नी की फिक्र नहीं करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बहुत फिक्र करती है। अब मुस्कान रसोई में आकर खाना बनाती है, फिर सबको खाना परोसती है। बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ, खाना तो अच्छा है। तुमने कुछ खाया बहू? जी, आप लोग खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। खैर, अभी तो ननन जी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं उनको खाना उनके कमरे में देकर आती हूँ। अब मुस्कान खाने की प्लेट लेकर अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहाँ रागिनी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को अपनी अलमारी में सेट कर रही होती है। मुस्कान बेड पर खाना रखकर, ननन जी, ये सब क्या है? और ये क्या है? और ये चमकीला चमकीला सा क्या है? अब गुस्से से प्रोडक्ट छीनती हुई रागिनी, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे मेरे महंगे प्रोडक्ट को छूने की? आप जैसी गरीब लड़की ने कभी ये सब देखा भी था? क्यों आई है आप मेरे कमरे में? जी, वो मैं खाना लेकर आई थी, आप खाना खा लीजिएगा। अब इतना कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है। वहीं अब सुगंधा अपने बड़े बेटे का चिड़चिड़ा व्यवहार देखकर, सुनिए जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस घर में छोटे बेटे की भी पत्नी ले आते हैं। देवरानी जेठानी साथ में रहेगी तो बड़ी बहू का मन लगा रहेगा। हाँ, तुम ये ठीक कह रही हो। अब सुगंधा रात को खाने की टेबल पर, बेटा दीपक, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्या अब छोटे भाई की भी शादी होगी? वैसे माँ, मेरी शादी तो आपने दादा की पसंद से करवाई है। क्या छोटे भाई की भी शादी किसी रिश्तेदार की पसंद से होगी?
अरे हरगिज नहीं, मैं किसी और की पसंद से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है। क्या आप एक लड़की को पसंद करते हैं? बड़े छुपे रिश्ते में निकले आप तो। कौन है वो लड़की? मेरे ऑफिस की है, काफी अच्छी, समझदार, पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की लड़की है वो। चल अच्छा है, तूने मॉडर्न लड़की पसंद की है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई बेमन ये शादी करके। ये सुनकर मुस्कान को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है, जब तूने लड़की पसंद कर ही रखी है तो हम तेरी शादी उसी से करवाने के लिए तैयार हैं। अब कुछ ही हफ्तों में सुगंधा अपने छोटे बेटे की शादी बड़े धूमधाम के साथ उसकी पसंद की लड़की से करवा देती है। आओ बेटी, आओ छोटी बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब करिश्मा दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। ओ माय गॉड भाभी, आपका ब्राइडल मेकअप तो काफी अच्छा लग रहा है और आपका लहंगा भी काफी स्टाइलिश है। इसे कहते हैं ब्राइडल। वैसे भाभी, मैं भी एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ओह रियली? तुम एक मेकअप आर्टिस्ट हो? वैसे मैंने भी फैशन डिजाइनर लाइन में वर्क किया हुआ है, पर अभी कुछ समय से तुम्हारे भैया के साथ उन्हीं की कंपनी में जॉब कर रही थी। कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम कर लो, तुम थक गई होगी छोटी बहू। अब अगले दिन सुबह घर की छोटी बहू नहा धोकर स्टाइलिश साड़ी में घर के सदस्यों के पास आती है। ओह माय गॉड भाभी, आपकी डिजाइनर साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है, ब्लाउज भी काफी प्यारा है। बैकलेस है क्या? हाँ, मुझे बैकलेस ब्लाउज पहनना बहुत पसंद है, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देता है। अरे वाह, आपकी पर्सनालिटी और आपकी मेंटालिटी मुझसे काफी ज्यादा मिलती है। काश बड़ी भाभी भी ऐसी होती, लेकिन उन्हें तो गवारों की तरह चटक मटक रंग की साड़ी पहननी पसंद है। उनके कपड़े मुझे कभी पसंद नहीं आते। दूर खड़ी मुस्कान ये सुनकर मायूस हो जाती है। अच्छा बहू, जाओ अब तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। अब करिश्मा रसोई में आती है। ओह गॉड, आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। जॉब के चक्कर में मुझे कुकिंग करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। इतने में वहाँ करिश्मा की सास आती है। क्या हुआ छोटी बहू, बड़ी परेशान लग रही हो? मम्मी जी, वो सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैंने शुरू से ही अपने करियर पर फोकस किया है। तभी वहाँ बड़ी बहू आती है, जिसने चमकीली हरी साड़ी और गहरा मेकअप किया हुआ होता है। कोई बात नहीं देवरानी जी, आपको खाना बनाना नहीं आता है तो खाना मैं बना देती हूँ। ये कौन है? छोटी बहू, ये इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी जेठानी। ओह गॉड, ये मेरी जेठानी है। ये कितनी ओल्ड फैशन लग रही है। खैर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आपको कुकिंग के सिवा कुछ नहीं आता होगा। खैर चलिए, आप बनाइए खाना, मैं जा रही हूँ बाहर। अब अपनी अमीर देवरानी के कड़वे शब्द सुनकर मुस्कान दुखी होकर खाना बनाती है और सबको खिलाती है। ये खाना तो बड़ी बहू के हाथ का लग रहा है। हाँ, बड़ी बहू ने ही बनाया है खाना, छोटी बहू को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, और सारी चीजें तो अच्छे से आती है ना। अरे मैं खुश हूँ अपनी वाइफ से। रोटी बनाने के लिए बड़ी भाभी है ना। सही कहा, जरूरी नहीं है कि हर लड़के को चूल्हा चौका संभालने वाली लड़कियां ही पसंद हो, कुछ को मॉडर्न लड़कियां भी पसंद आती हैं। दीपक, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। खैर, चॉइस तो मेरी भी ऐसी ही थी, लेकिन शादी गरीब घर की लड़की से हो गई। बाय द वे करिश्मा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। अब ये सुनकर मुस्कान काफी मायूस हो जाती है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं और वो छिपकर अपने आंसू पल्लू से पोंछती है। इसी तरह अगले दिन करिश्मा ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर रागिनी के कमरे में आती है। रागिनी, तुम तो मेकअप आर्टिस्ट हो ना, मेरे स्टाइलिश ड्रेस पर एक अच्छा सा मेकअप कर दो। हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी अमीर भाभी का मेकअप जरूर करूंगी। अब रागिनी अपनी अमीर भाभी का मेकअप करती है, वहीं कमरे में साफ सफाई करती मुस्कान ये सब देख रही होती है। देवरानी जी अमीर है तो ननन जी खुशी से उनका मेकअप कर रही हैं, वही मुझे आज तक मेकअप छूने तक नहीं दिया इन्होंने। अब बैल्कनी में आकर करिश्मा रील शूट कर रही होती है कि तभी वहाँ सुनील आ जाता है, जो उसे घूरने लगता है। ओह गॉड करिश्मा, ये बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही हो तुम इसमें। मुस्कान दूर से ये सब कुछ सुन रही होती है। अरे जीत जी, थोड़ा तो उम्र का लिहाज कीजिए, जब देखो तब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये शहर है करिश्मा, यहाँ जेट वेट कुछ नहीं होता, और फिर तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे सारे टाइम घूम सकता हूँ। इसी तरह अगले दिन अमीर करिश्मा एक स्टाइलिश वन पीस ड्रेस में सुंदर मेकअप रागिनी से करवाती है और फिर पर्स लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। दूसरी तरफ मुस्कान हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। एक्सक्यूज मी जेठानी जी,
जब देखो तब आप घर के चूल्हा चौका ही संभालती रहती हैं। झाड़ू लगाना बंद कीजिए, मेरे कपड़ों पर धूल आ जाएगी। माफ करिएगा देवरानी जी, मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हैं। तभी वहाँ सुनील आता है। अरे करिश्मा, कल तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या की, तुम तो आज कहर ही ढाने लगी। वैसे पर्स लेकर कहाँ जा रही हो? तभी अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ दीपक कहता है, भैया ये आज शॉपिंग पर जा रही है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, जरा आप ही से शॉपिंग पर ले जाइए ना। क्या कहा? तेरी वाइफ को मैं शॉपिंग पर ले जाऊं? ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी बाइक पर अभी तक कोई लड़की बैठी नहीं है, अब करिश्मा जैसी खूबसूरत लड़की बैठेगी तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। बाप रे जेठ जी, आप तो मेरे पर कुछ ज्यादा ही लट्टू हुए फिर रहे हैं। चलिए फटाफट मुझे शॉपिंग पर ले चलिए। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूं बाइक पर शॉपिंग करने? मुझे भी कुछ साड़ियाँ खरीदनी हैं। तुमने अपना हुलिया देखा है? तुम हमारे साथ चलोगी ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सही कहा, और हमारी इस गरीब जेठानी ने कभी शॉपिंग मॉल देखा भी है? आप घर पर रहिए जेठानी जी, घर के काम कीजिए। चले जेठ जी, हम चलते हैं। अब ये सुनकर मुस्कान का दिल टूट जाता है और वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आती है। मेरे पति कितने अजीब है, शादीशुदा होने के बाद भी देवरानी जी पर नजर रखते हैं और उनके कपड़ों से लेकर उनके मेकअप तक की तारीफ करते हैं। और आज तो उन्हें अपनी बाइक पर घुमाने भी ले गए हैं। आज तक मुझे नहीं बिठाया उन्होंने अपनी बाइक पर। तभी कमरे में सुगंधा आती है। बहू चुप हो जा, लगता है मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। रहने दीजिए माँ जी, कमी तो मेरे ही अंदर है, तभी तो वो दूसरी लड़कियों पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा अपने जेठ के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाती है, फिर एक्सपेंसिव मॉल में जाकर अच्छी खासी शॉपिंग करती है। वैसे जेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने दिलदार इंसान हैं। फिर एक बात बताइए, आपने उस गरीब लड़की से क्यों शादी की? नहीं है करिश्मा, करवा दी गई है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें और कुछ खरीदना है? नहीं, फोटो लेते हैं साथ में जेठ जी। चलिए फिर मैं कोलैब करूंगी आपके साथ। अब करिश्मा फोटो खींचती और फौरन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वहीं अपने कमरे में मायूस बैठी मुस्कान फोन चला रही होती है और वो सब कुछ देख लेती है। ये क्या, सुनील जी मेरी अमीर देवरानी के साथ चिपक चिपक कर फोटो ले रहे हैं। आज तक ऐसी फोटो उन्होंने मेरे साथ तो नहीं खिंचवाई, खिंचवाएंगे भी कैसे? मेरे कपड़े अमीर देवरानी जितने अच्छे नहीं होते ना। पर अब ये ज्यादा हो रहा है, अब मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन मुझे तो अच्छे कपड़ों की पहचान ही नहीं है, मैंने कभी ऐसे टाइट चुस्त कपड़े नहीं पहने हैं। आइडिया, मैं नहीं पहनती लेकिन मेरी अमीर देवरानी तो पहनती है। अब मैं उनके कपड़े चुरा कर पहनूंगी और इन सबको दिखा दूंगी कि मैं भी खूबसूरत और अमीर दिख सकती हूँ। अब रात को सुनील करिश्मा के साथ घर आता है। अरे बाप रे भैया, आपने तो कुछ ज्यादा ही समय बिता लिया मेरी पत्नी के साथ। इतनी देर से आप लोग शॉपिंग ही कर रहे थे ना? हाँ, शॉपिंग ही की। अब तेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, इसके साथ समय का पता ही नहीं चला। घूमते फिरते कब रात हो गई। ये सुनकर मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है। अब सभी लोग रात का खाना खाते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करते हैं। अब सबके सोने के बाद मुस्कान आधी रात को अपनी अमीर देवरानी के कमरे में घुसती है। भगवान का शुक्र है दरवाजा खुला हुआ है। चलो अब दबे पैर जाकर अपनी अमीर देवरानी की एक अच्छी सी ड्रेस चुरा लेती हूँ। अब डर डर कर मुस्कान कमरे की अलमारी खोलती है कि तभी उसका देवर तेज खर्राटे लेता है और मुस्कान डर के मारे अलमारी के साइड में छिप जाती है। बाप रे, आज तो मेरी शामत ही आ जाती। अब मुस्कान अलमारी से कपड़े निकालकर दबे पांव कमरे से बाहर चली जाती है और फिर अगले दिन उन्हीं छोटे कपड़ों को अपने कमरे में ट्राई करती है। बाप रे, ये कपड़े कितने ज्यादा छोटे हैं, पूरा शरीर दिख रहा है। कैसे पहन लेती है मेरी अमीर देवरानी ऐसे कपड़े? पर मुझे भी अब सीखना होगा क्योंकि मेरे पति को यही सब पसंद है। चलो एक ड्रेस तो चुरा ली, ऐसे ही और कई कपड़ों की चोरियां करनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ कमरे में करिश्मा अपने कपड़ों को ढूंढते हुए। अरे मेरी एक ड्रेस नहीं मिल रही है। दीपक, तुमने देखी है क्या कहीं? मैंने नहीं देखी है, देखो यही कहीं होगी। और तुम्हारे पास तो हजारों अच्छे कपड़े हैं, कुछ और पहन लो ना। ठीक है, चलो मैं टेरेस पर जा रही हूँ। दूसरी तरफ मुस्कान भी कपड़े बदलकर टेरेस पर धुले कपड़े सुखाने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि सामने की टेरेस पर खड़े कुछ लड़के करिश्मा को ताड़ रहे होते हैं। अरे भाभी, आप तो बड़ी हॉट और सेक्सी लग रही हैं। सही कहा, दीपक भाई की तो किस्मत ही चमक गई जो उसे आप जैसी सुंदर खूबसूरत बीवी मिली है। और आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। वैसे मेरे कपड़ों की सब तारीफ करते हैं।
वहीं मुस्कान लड़कों को हंसता देखकर कहती है, देवरानी जी, ये लड़के आपको छेड़ रहे हैं क्या? मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। शट अप जेठानी जी, ये मुझे छेड़ नहीं रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मेरे अच्छे कपड़ों को देखकर मैं इन्हें बहुत पसंद आ रही हूँ। और देखो, ये लोग आपके कपड़ों को देखकर हंस रहे हैं। आपके कपड़े हैं ही इतने घटिया, इसमें आपकी गलती भी नहीं है। आप गरीब हो, आपको क्या ही पता अच्छे कपड़े कैसे होते हैं। आपने कभी पहना नहीं होगा ना ये सब। अब ये सब सुनकर मुस्कान को गुस्सा आ जाता है। वो अपने कमरे में आती है और फोन लेकर कहती है, मेरी अमीर देवरानी को क्या लगता है कि सारे लड़के उन्हें ही पसंद करते हैं? मुझे कोई पसंद नहीं करता। देखो, अब मैं भी अपना एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाऊंगी और उस पर ढेर सारे लड़कों को अपने फ्रेंड्स बनाऊंगी। फिर उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी और फिर मैं अपने पति को भी भाव नहीं दूंगी। अब मुस्कान अपना एक नया अकाउंट बनाती है और फिर बैल्कनी में आती है, जहाँ उसकी अमीर देवरानी के डिजाइनर कपड़े सूख रहे होते हैं। ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने कभी पहना भी नहीं है इसे। अब सोशल मीडिया पर इसी ड्रेस में फोटो डालूंगी, जिससे मैं अभी सबको पसंद और अमीर लगूंगी। अब इधर उधर नजर घुमाकर मुस्कान अपनी अमीर देवरानी की वो स्टाइलिश ड्रेस चुराकर कमरे में ले आती है और फिर उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो कुछ तस्वीरें खींचती है और अपने नए अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। अरे, मेरी फोटो तो कई लोग लाइक कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो मैसेज भी आया है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अमीर लग रही हूँ, तभी ये लड़के मुझे पसंद कर रहे हैं। वहीं अब शाम को करिश्मा बैल्कनी में आकर, अरे कहाँ गई? मैंने तो ये सूखने को डाला था। माँ जी, मैंने अपनी एक डिजाइनर ड्रेस यहाँ पर सुखाई थी, वो ड्रेस नहीं है। कहाँ गई वो ड्रेस? मुझे तो नहीं पता बहू, आज तो आंधी तूफान भी नहीं आया जो मैं कहूँ कि तेरी ड्रेस उड़ गई। माँ जी, इससे पहले एक और ड्रेस थी जो मेरे अलमारी से गायब हो गई है, और आज बालकनी से भी कपड़े गायब हो गए। रागिनी वहाँ आकर, कहाँ जाएंगे भाभी आपके कपड़े? आपके कमरे में ही होंगे, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। अब इसी तरह एक दिन अमीर देवरानी ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती है, जो सबसे पहले गरीब जेठानी पिक कर लेती है। अच्छा, वो अपनी देवरानी का ऑनलाइन सामान मैंने पिक कर लिया। अब ये नए कपड़े चुराकर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊंगी। अब नए कपड़े चुराकर मुस्कान उसी बॉक्स में पुराने कपड़े भरकर हॉल में रख देती है और कमरे में छोटे कपड़े पहनने के बाद उसके ऊपर साड़ी बांधती है और कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, आज मैं अपनी सहेली के साथ बाहर चली जाऊं? हाँ बहू, जाओ, वैसे भी ज्यादातर तुम घर में ही रहती हो। अब खुशी खुशी मुस्कान अपने दोस्तों के पास आती है और सबसे पहले अपनी साड़ी और घूंघट हटाती है। अरे मुस्कान, ये सब क्या है? तू कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? और तू तो इन कपड़ों में ठीक से चल भी नहीं पा रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका मेकअप देखो। अरे, जब तुझे मेकअप करना नहीं आता तो तूने मेकअप क्यों किया? किसने कहा मुझे मेकअप करना नहीं आता? मुझे सब आता है। और मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत घटिया, ऐसा लग रहा है जानबूझकर मॉडर्न और अमीर बनने की कोशिश कर रही है तू। अरे तू जैसी थी ठीक थी, अभी तो तू बंदरियां लग रही है। दूसरी तरफ करिश्मा बॉक्स में पुराने कपड़े देखकर, अरे मैंने तो नए कपड़े मंगाए थे, मेरे नए कपड़े कहाँ गए? पक्का इस घर में कोई मेरे कपड़े चुरा रहा है। रागिनी, तुम सच सच बताओ, तुम मेकअप के साथ साथ स्टाइलिश कपड़े पहनने का भी शौक रखती हो ना? और तुम वो शौक मेरे कपड़े चुरा कर पूरे करती हो? भाभी, ये क्या कह रही है? मेरी तो पूरी अलमारी नए कपड़ों से भरी है। हाँ बहू, ये सब मेरी बेटी नहीं कर सकती है। तू कंप्लेन कर, किस ऐप से तूने मंगवाई है ये ड्रेस? रहने दीजिए, अब कौन कंप्लेन करे। वहीं करिश्मा की गरीब जेठानी उसके कपड़ों में कुछ सेल्फी लेती है और अपने अकाउंट पर पोस्ट करती है और फिर कुछ देर के बाद साड़ी पहनकर घर आ जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। अब इसी तरह मुस्कान रात भर फोन चलाना शुरू कर देती है। उठकर बैल्कनी में फोन पर बात करती है। ये सब सुनील नोटिस करता है। बैल्कनी में क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मुझे नींद आ रही है या नहीं आ रही है, इससे आपको क्या मतलब है? अब सुनील गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं अब धीरे धीरे मुस्कान घर के सभी काम करना भी छोड़ देती है। सुगंधा रसोई में खाना बनाती हुई, बड़ी बहू तो अब रसोई में आना ही नहीं चाहती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो बदल रही है अब। इसी तरह एक दिन मुस्कान झाड़ू लगाने अपनी अमीर देवरानी के कमरे में आती है। आप सफाई करने आई है? ठीक है, कर लीजिए। अब मुस्कान झाड़ू लगाती है, तभी उसका फोन बजता है। हेलो जी, कौन? आपका आशिक बात कर रहा हूँ। कब तक इंस्टाग्राम पर सेक्सी पोस्ट डालकर तड़पाती रहेंगी? कभी मिलने भी आओ। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, मैं शाम को आऊंगी आपसे मिलने। अब फोन रखकर मुस्कान फिर से करिश्मा की अलमारी से कपड़े चुराती है और साड़ी के आंचल में उन्हें छिपाकर अपने कमरे में लाती है और पहले वो स्टाइलिश बॉडी फिटिंग गाउन पहनती है, फिर उसके ऊपर ब्लाउज और साड़ी लपेटती है, फिर बाहर आती है। मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, देर से आऊंगी घर।
आजकल मेरी पत्नी को क्या हो गया है? बाहर जाने लगी है, फोन भी ज्यादा चलाने लगी है। अब रात को करिश्मा, अरे मेरी एक रेड ड्रेस नहीं मिल रही है। अब ये सोचते सोचते करिश्मा अलमारी खोलती है, पूरे अलमारी की तलाशी लेती है, लेकिन उसे अपनी ड्रेस नहीं मिलती। दूसरी तरफ मुस्कान क्लब के वॉशरूम में कपड़े चेंज करती है और रेड कलर की बॉडी फिटिंग ड्रेस में अपने इंस्टाग्राम के फ्रेंड के साथ क्लब में पिक्चर क्लिक करती है। चलो शिखर, मैं जा रही हूँ, बाय। अब मुस्कान क्लब के वॉशरूम में कपड़े चेंज करके घर आ जाती है और अपने कमरे में लेटती है कि तभी उसकी अमीर देवरानी वहां आती है। क्या बात है जेठानी जी, आजकल बहुत आना जाना हो रहा है बाहर। क्या यार, घर के सभी कपड़े आप ही धोती है ना? जरा अपनी अलमारी दिखाइए तो, मेरे कुछ कपड़े चोरी हो रहे हैं घर से। अरे मैं आपके कपड़े धोती हूँ, लेकिन सारे कपड़े आपके कमरे में ही पहुँचा देती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मुझे तलाशी लेनी है। अब करिश्मा अलमारी खोलती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ नहीं है, जा रही हूँ मैं। बाप रे, अच्छा हुआ मैं देवरानी जी के कपड़े बेड के लॉकर में रखती हूँ, वरना तो आज मैं फंसी जाती। इसी तरह अब एक दिन करिश्मा बेड पर अपने लिए स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस निकालकर नहाने जाती है। तभी कमरे में उसकी गरीब जेठानी आती है। अरे वाह, देवरानी जी ने लगता है एक नई ड्रेस मंगाई है। ये तो बहुत सुंदर है। आज इसे चुराकर मैं अपने सभी बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊंगी। वो सब मुझे कब से बुला रहे हैं। अब मुस्कान ड्रेस चुराती है और फिर अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और फिर पीछे के रास्ते से वो अपने सभी बॉयफ्रेंड से मिलने मॉल में आती है। हे, बहुत सेक्सी लग रही हो आप तो इस पिंक शॉर्ट ड्रेस में। अच्छा, और अमीर अमीर लग रही हूँ ना मैं। वहीं करिश्मा जब नहाकर बाहर आती है तो उसे उसकी ड्रेस नहीं मिलती। अरे मेरे कपड़े तो बेड पर ही रखे थे, कोई तो है जो मेरे कपड़े चुरा रहा है। अब दूसरे कपड़े पहनकर करिश्मा बाहर आती है और घर में बवाल करने लगती है। बस बहुत हो गया, सच सच बताइए, मेरे कपड़े कौन चुरा रहा है इस घर में? कौन ले रहा है तुम्हारे कपड़े? मेरी बहन के पास कपड़ों की कमी नहीं है। मेरी माँ भी नहीं पहन सकती ऐसे कपड़े, और बड़ी भाभी तो शुरू से ही साड़ी में रहती हैं। अच्छा, परेशान मत हो करिश्मा, चलो मैं तुम्हें मॉल से नए कपड़े दिला देता हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। अब मैं भी जाऊंगी। अब एक साथ पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर मॉल की तरफ आता है। वहीं मॉल के अंदर मुस्कान को उसके नए ठरकी दोस्त उसे छेड़ रहे होते हैं। आप लोग मुझसे दूर रहकर बात कीजिए ना, आप बार बार मेरे शरीर को क्यों छू रहे हैं? अरे तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप मुझे छू क्यों रहे हैं? गर्लफ्रेंड का मतलब साधारण दोस्त ही होता है ना। बहुत मासूम हो तुम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब दोस्त नहीं होता, उसका मतलब होता है शादी से पहले लड़का लड़की के नाजायज संबंध होना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पति के सिवा किसी लड़के को पसंद नहीं करती। मुस्कान इतना कहती है, लेकिन वो लड़के फिर भी मुस्कान की कमर और गर्दन पर और उसके गालों को टच करते हैं। वहीं अपनी गाड़ी के शीशे से सुनील ये सब कुछ देख लेता है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुस्कान मेरी पत्नी है। अब सुनील सबको अपने साथ लेकर मॉल के अंदर आता है तो देखता है कि सच में मुस्कान को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। अरे जेठानी जी, आप, और ये तो मेरे कपड़े हैं, इसका मतलब मेरे जितने भी कपड़े चोरी हो रहे हैं वो सब आप चुरा रही हैं। घर में आप संस्कारी बनती है और बाहर छोटे छोटे कपड़ों में घूमती है। मुस्कान, ये लड़के तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? दूर हटो इनसे। क्यों दूर हट जाऊं? ये मेरे फ्रेंड है जो फोन के थ्रू बने हैं। अब गुस्से से सुनील फोन लेता है और अकाउंट चेक करता है। अच्छा, तो तुम इस अकाउंट पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों से बात करती हो? जेठ, ये सारे कपड़े तो मेरे हैं, जेठानी जी चोर नहीं है। मुस्कान, तुम ये सब क्यों कर रही हो? और इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सुनील एक एक लड़के को मारकर वहां से भगा देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब चीजें तो आपको पसंद है ना? ये छोटे कपड़े पहनना, लड़कों के साथ लड़कियों का घूमना, फोन चलाना। अब जब मैं ये सब कर रही हूँ तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? बेटा, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तेरे चक्कर में ये मासूम गांव की गरीब लड़की अपने आप को बदलने इस जालिम दुनिया में निकल चुकी है और चोरी भी करने लगी। देखो, आज मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मुस्कान, तुम घर चलो, हम बैठकर बात करेंगे। अब सभी लोग मुस्कान को लेकर घर आते हैं। मुस्कान की आंखें नम होती हैं। मुस्कान, मुझे माफ कर दो। तुम जैसे पहली थी तुम वैसे ही खूबसूरत लगती थी। मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को समझ नहीं पाया और तुम अपने आप को बदलने निकल पड़ी। अब अमीर देवरानी को भी शर्मिंदगी महसूस होती है और साथ ही उसकी ननद को भी। जेठ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके साथ साथ मेरी भी गलती है जो मैं आपको नीचा दिखाती रही। अगर मैं चाहती तो आपको अच्छे कपड़े पहनना सिखा सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए।
हाँ, और मैं भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन कभी आपका मेकअप करना जरूरी नहीं समझा। हमें माफ कर दीजिए, हम सबकी गलती की वजह से आज आप इस हद तक पहुंच गई। लेकिन अब हम आपको खुद अच्छे कपड़े पहनना सिखाएंगे। लेकिन आप जैसे पहले रहती थी अब वैसे ही रहिए, अब वैसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, तुम पहली जैसी बन जाओ। मुझे मेरी पत्नी पहले जैसी ही चाहिए। अब ये सुनकर मुस्कान खुश होती है और अपने आंसू पोंछती है। ठीक है, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी सादगी को स्वीकार किया और अब मैं धीरे धीरे आप लोगों से ही सभी चीजें सीखूंगी। अब इस दिन के बाद से मुस्कान पहले जैसी ही हो जाती है और घर के सदस्य उसे थोड़ी बहुत चीजें सिखाना शुरू कर देते।